आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो सैकड़ों सालों तक जीवित रहा, जिसे भारत के राष्ट्रपति से लेकर आम जनता तक सब भगवान मानते थे। आज हम बात कर रहे हैं सिद्ध योगी देवराहा बाबा की। जी हाँ दोस्तों, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने समय को भी मात दे दी थी। कौन थे देवराहा बाबा? देवराहा बाबा को अजय योगी कहा जाता है। उनकी सही उम्र आज भी एक रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं वो 250 साल जिए, तो कुछ का मानना है कि वो 700 साल से भी ज़्यादा समय तक धरती पर रहे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। वे हमेशा से यमुना किनारे एक लकड़ी के मचान पर रहते थे और कभी जमीन पर पैर नहीं रखते थे। आज मैं उसी जगह के कुछ झलक आपको दिखाने वाला हूँ। ये स्थान यमुना पार, यमुना के तट पे स्थित है, जिसे कच्चे पुल को पार करके हमें वहाँ पे जाना होता है। आश्रम में सबसे पहले प्रवेश करते ही गौ माता के आपको दर्शन मिलते हैं। बाबा भी गौ सेवा को सर्वोपरि मानते थे। आश्रम में प्रवेश करते ही आपको एक अलग ही वातावरण का अनुभव मिलता है, जहां चारों तरफ आपको चिड़ियों की चहचकाने की आवाज़ सुनाई देती है। बाबा की मौजूदगी आपको हर एक पेड़ पौधों में मिलती है। दोस्तों, अभी हम जो दर्शन कर पा रहे हैं ये आश्रम के अंदर के दृश्य हैं। दोस्तों, ये शहर से दूर स्थान बाबा का है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। कार्यालय है और यहाँ पे सारी डिटेल भी दी गई है, मोबाइल नंबर भी है। तो आप किसी भी जानकारी को लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मित्रों, आप वो स्थान का दर्शन कर पा रहे हैं जहाँ आज से सदियों पहले बाबा ने तपस्या किया था। इस जगह को तपोमय बना दिया। इसको आज हम और आप आकर महसूस कर सकते हैं। बाबा के ठीक सामने जो समाधि स्थान है, उनके बिल्कुल सामने हनुमान जी महाराज के दर्शन मिलते हैं। यहाँ आने के बाद बस आप यहीं के होके रह जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको बाबा के दर्शन नहीं, बल्कि यमुना जी के साथ में दर्शन मिलते हैं और एक प्राचीन वृंदावन का पूरा अनुभव मिलता है। वहाँ पे आप देखेंगे केसी घाट है। यदि मैं आपको जूम करके दिखाऊं, वो जो आपको दूर मंदिर दिख रहा है, वो वृंदावन का प्राचीन केसी घाट का स्थान है। ये है बाबा के स्थान का हम जो परिक्रमा लगाते हैं। साथ में आप दूसरी तरफ यमुना जी के वहाँ पे घाट का दर्शन कर पा रहे हैं। उसे बाबा के नाम से ही रखा गया है नाम। यहाँ आइए और इस जगह को महसूस कीजिए। ये वही स्थान है जब बाबा ने सन 1990 में योगिनी एकादशी के दिन यहाँ महासमाधि लिए थे। आज भी बाबा के तपोभूमि ये स्थली पे आपको वही सब अनुभव मिलता है। बाबा का मचान यहाँ पे बना के वो सब दर्शाया गया है कि बाबा कैसे अपना तपस्या उस समय में किया करते थे। बाबा के परम शिष्य जो आज इस पूरे कार्यभार को संभाले हुए हैं आश्रम के, उनके भी आपको यहाँ पे दर्शन मिलते हैं। यहाँ पे आज भी बाबा के वो चरण दर्शन मिलते हैं। दोस्तों, सबसे अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे कि ये काफ़ी अच्छा नेचुरल प्राकृतिक जगह है, जहाँ गोबर की लेप से लिपा हुआ जगह है। मट्टी में बैठते हैं सभी लोग, मानो बाबा वहाँ मचान में बैठ के हमें देख रहे हैं। देखो दोस्तों, मोर, ये बहुत ही दुर्लभ दर्शन है। यहाँ पे कितना प्यारा दर्शन है। बिल्कुल दोस्तों, पास से वीडियो बना रहा हूँ मैं। एक यहाँ पे है और एक जस्ट बिल्कुल बगल में यहाँ पे। तो आप यहाँ पे आएंगे तो ये प्यारा दर्शन आपको मिलता है। ये बहुत ही कम अब मिलता है वृंदावन में, क्योंकि जंगल अब बचे नहीं। तो यहाँ पे ये चिड़ियों की आवाज़ें और ये सब दर्शन आपको एक अलग ही अनुभव मिलेगा। यहाँ पे दूसरी तरफ आप देखेंगे तो बड़ा सा ग्राउंड भी है, जहाँ पे जो भक्त हैं यहाँ पे वो अपने शरीर के व्यायाम भी करते हैं। चारों तरफ एक हरा भरा सब कुछ, मतलब प्रकृति को जैसे संयोज के रखा गया है। बाबा ने जैसे आदेश दिए वैसे ही यहाँ पे वो कृपा बनी हुई है। तो आपको ज़रूर एक बार आके ये सब महसूस करना चाहिए। शब्दों में तो बताना बहुत ही मुश्किल है मित्रों। ये छोटा सा प्रयास था कि मैं आपको थोड़ा दर्शन यहाँ पे करा पाऊँ और आपको वो अनुभव दे सकूँ। बाकी दोस्तों, कैसा लग रहा है आप ज़रूर एक बार कमेंट करके बताइए। और मित्रों, यहाँ पे श्री देवरेश्वर महादेव के आपको दर्शन मिलते हैं, जो कि यमुना किनारे घाट पे भी है। ठीक दर्शन करने के बाद बाबा के आप यमुना पार आ जाते हैं
और यहाँ पे देवरेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं और यहाँ से आप आगे की यात्रा के लिए ज़रूर जाएं। तो दोस्तों अभी हम आरती का आनंद लेते हैं।